गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की वाणिज्य विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका विषय है वाणिज्य यानी कॉमर्स, और आपका जो खंड चल रहा वो चल रहा बैंकिंग का खंड। आज आपका टॉपिक है भारत में देसी बैंकर्स का क्या महत्व है, या तो उनके कार्य कह सकते हैं आप, यानी भारत में देसी बैंकर्स का महत्व अथवा कार्य बताइए। ये आपका प्रश्न बनेगा। ये प्रश्न है लघु प्रश्न, जो बोर्ड में 4 नंबर में आते हैं इस तरह के प्रश्न। तो इसे शुरू करते हैं। तो जैसा आपको पता ही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत के में जो अधिकतर जनसंख्या है 70% जनसंख्या वो खेती करती है, और यहाँ के जो अधिकतर किसान हैं वो गरीब हैं। और भारत में आधुनिक बैंकों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक न हो पाने के कारण किसानों को देसी बैंकर्स पर ही आश्रित रहना पड़ता है। यानी देसी बैंकर्स का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है। तो क्योंकि हमारे देश में आधुनिक बैंकों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुआ है, तो इस कारण किसानों को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देसी बैंकर्स पर आश्रित रहना पड़ता है। अब आपके मन में ये बात होगी देसी बैंकर्स क्या होते हैं, कि मैंने आपको कल ही बताया था। देसी बैंकर्स से आशय उस संस्था अथवा व्यक्ति से है जिसका कार्यक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। वे वहाँ किसानों को या अन्य व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये उन्हें उत्पादक और अनुत्पादक दोनों कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं, और साथ में उनका रुपया जमा पर स्वीकार भी करते हैं। तो ये तो इनका एक प्रकार से अर्थ हुआ। अब इसके महत्व क्या है, इनके कार्य क्या क्या हैं। पहला कार्य है जमा स्वीकार करना। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि ये बैंकर्स जनता से जमा के रूप में भी रुपया स्वीकार करते हैं, जिस पर ब्याज भी देते हैं, परंतु इनकी ब्याज की दर सामान्य ब्याज दर से कम होती है। यानी जो बैंक जो ब्याज देते हैं उनकी ब्याज दर से देसी बैंकर्स की ब्याज दर कम होती है। दूसरा है हुंडियों का लेन देन करना। ये हुंडियों का लेन देन भी करते हैं, अर्थात यदि इनको धन उधार लेने की आवश्यकता होती है तो ये हुंडी लिखकर रुपया उधार ले लेते हैं, और इसी प्रकार ये हुंडी लिखने पर दूसरों को उधार भी दे देते हैं। हुंडी एक प्रकार का प्रपत्र होता है जिस पर उधार लेने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हुंडियों के लेन देन दोनों में ही ब्याज लिया हुआ दिया जाता है, परंतु अंतर यह है कि जब देसी बैंकर्स उधार लेता है तो ब्याज कम देता है, लेकिन जब उधार देता है तो ब्याज अधिक लेता है। नंबर 3 का कार्य ऋण देना। ऋण देना इनका प्रमुख कार्य है। ये अधिकतर औद्योगिक, व्यापारिक या कृषि संबंधी कार्यों के लिए ऋण देते हैं। इनका कार्यक्षेत्र विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर ये उत्पादक और अनुत्पादक दोनों प्रकार के कार्यों के ऋण देते हैं। यानी ये ग्रामीण जनता को उपभोग कार्य के लिए भी ऋण देते हैं, जैसे शादी विवाह, मृत्यु भोज आदि के लिए भी ऋण देते हैं। जबकि जो आधुनिक बैंक हैं वो उपभोग कार्यों के लिए ऋण नहीं देते, वो केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं। नंबर 4 है गैर बैंकिंग कार्य। बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त ये गैर बैंकिंग कार्य भी करते हैं, यानी व्यापारिक उद्योग। यानी ये बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना कोई व्यवसाय भी करते हैं। बैंकिंग कार्य इनका एक प्रकार से सहायक कार्य है। सट्टे का व्यवसाय भी करते हैं। इसके अलावा अन्य कार्य के रूप में ये धन भेजने की सुविधा, व्यापारिक फर्मों के प्रतिनिधित्व में कार्य करना, और आयात निर्यात व्यापार में भी सहायता करते हैं। नंबर 5 आपत्ति काल में सहायक। देसी बैंकर्स आपत्ति के समय बड़े काम के हैं। जब किसी को कहीं से ऋण मिलने की आशा न हो तो ये सहायता करते हैं। इनकी विशेषता ये है कि रात के समय भी ऋण देते हैं। इनके कार्य करने का समय 24 घंटे रहता है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में आपत्ति के समय में सबसे ज़्यादा यही काम आते हैं, क्योंकि इनके कार्य करने को निश्चित समय नहीं होता। ये 24 घंटे ऋण देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी फेर कॉपी में उतार लेंगे, और साथ में आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते भी रहेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। धन्यवाद।